स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12वीं में उपसहसंयोजी यौगिक वाले चैप्टर में आगे देखेंगे। उपसहसंयोजी यौगिकों में समवायता। समवायता को आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। तो इससे पहले हम लोग क्या देखे हैं, नामकरण वाला पूरा नियम देख चुके हैं। तो नामकरण से संबंधित जो भी एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है उसको आप लोग को खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप लोग नामकरण को अच्छे से याद कर पाओगे। उसके बाद आज हम लोग देखते हैं आगे समवायता के बारे में। तो समवायता को कहा जाता है आइसोमेरिज्म इंग्लिश में। तो आइसो का मतलब है समान और मेरिज्म वयता के लिए यहाँ पे आया है मेरिज्म। तो आइसो माने कि समान। ऐसे दो यौगिक जिनमें क्या होगा, अणुओं और परमाणुओं की संख्या समान रहेगी, लेकिन जो उनका स्ट्रक्चर है अलग अलग रहेगा। तो उस प्रकार के जो यौगिक हैं क्या कहलाएंगे, समवायी यौगिक कहलाएंगे। और वह जो घटना है वो कहलाएगी समवायता। तो यहाँ पे जिन यौगिकों के रासायनिक सूत्र समान होते हैं, सूत्र का मतलब है वही है, उसमें परमाणुओं की संख्या समान रहेगी तभी उसका क्या होगा, सूत्र भी समान रहेगा। तो जिन यौगिकों के रासायनिक सूत्र समान होते हैं लेकिन जो उनकी संरचना है अंतरिक्ष में, माने कि जो संरचना है क्या होती है, द्विविमीय हो सकती है, त्रिविमीय हो सकती है। तो अंतरिक्ष में जो भी उनकी संरचना बनेगी, चाहे वो द्विविमीय हो या त्रिविमीय हो, उनका संरचना या विन्यास क्या होगा, अलग अलग होगा। तो जो यौगिक इस प्रकार की घटना दर्शाएंगे वो क्या कहलाएंगे, समअवयवी या आइसोमर्स कहलाएंगे। और उपसहसंयोजी यौगिकों में विभिन्न प्रकार के बंध और आकृतियां संभव होती है, माने कि एक से अधिक प्रकार की आकृति भी प्रदर्शित कर सकते हैं और एक से अधिक प्रकार के भी उसमें क्या पाया जा सकता है, बंध भी पाया जा सकता है। इस प्रकार के जो समअवयवी यौगिक हैं वो क्या कहलाएंगे, पाए जाते हैं जिस घटना के द्वारा, वही घटना क्या कहलाती है, समअवयवता या समवायता कहलाता है। इसमें जो संकुल यौगिक अभी हम लोग देख रहे हैं उपसहसंयोजी, तो हमेशा किस में देखेंगे, संकुल यौगिकों में देखेंगे कि जो समवायता है कितने प्रकार से पॉसिबल है। तो इसमें दो प्रकार की संरचना और त्रिविम, संरचनात्मक पहला है, दूसरा है त्रिविम। तो दो प्रकार की समवायता उपसहसंयोजी यौगिकों में देखने को मिलती है। तो अब जो है संरचनात्मक, इसका मतलब क्या हुआ, संरचना के आधार पे अलग अलग रहेंगे दो या दो से अधिक यौगिक, लेकिन उनका जो सूत्र है क्या रहेगा, समान रहेगा। तो वो क्या कहलाएंगे, संरचनात्मक समवायता कहलाएगा। दूसरा देखते हैं कि जो त्रिविम समवायता, इसमें क्या होगा, त्रिविम में तीन विमा में जब देखेंगे एक्स वाई जेड एक्सिस में, त्रिविम में उनका क्या होगा, विन्यास अलग अलग होगा, लेकिन उनका जो सूत्र रहेगा एक समान रहेगा, तब वो क्या कहलाएगा, त्रिविम समवायता। इन दोनों में कॉमन क्या है, रासायनिक सूत्र समान रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगी, सूत्र दो ठो का समान रहेगा और दोनों की संरचना अलग अलग होगी। त्रिविम में क्या होगा, दो या दो से अधिक का सूत्र समान रहेगा, लेकिन उनका जो त्रिविम रूप से विन्यास है, थ्री डायमेंशनल या ट्राई डायमेंशनल एक्स वाई जेड एक्सिस में जो उनका विन्यास है वो क्या रहेगा, अलग रहेगा। तो यहाँ पे इसको स्टीरियो आइसोमर्स भी बोलते हैं, और जो संरचनात्मक है उसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। तो ये हो गया दो टाइप के। अब इन दोनों का प्रकार अलग से आता है। तो जो संरचनात्मक समवायता है वो कितने प्रकार के रहेंगे, चार प्रकार का। पहला है आयनन समवायता, दूसरा है उपसहसंयोजी समवायता, तीसरा आता है बंधन समवायता और चौथा है हाइड्रेट समवायता। तो इन चार प्रकार की समवायता संरचनात्मक के अंतर्गत आएगा। और जो त्रिविम समवायता है ये दो प्रकार के रहते हैं। पहला आता है इसमें ज्यामितीय समवायता और दूसरा है प्रकाशीय समवायता। तो जो ज्यामितीय समवायता है इसको सिस ट्रांस समवायता भी कहते हैं। सिस ट्रांस के बारे में कल हम लोग देखे थे पिछली क्लास में कि 180 अंश के कोण पे
अगर 2 ठो ग्रुप प्रेजेंट है तो ट्रांस कहलाता है, और 90 अंश के कोण पे 2 ठो ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या कहलाएगा? सिस कहलाएगा। तो इस प्रकार से इनके टाइप हो गए। अब इसमें एक एक को हम लोग को डिटेल से देखते जाना है। तो सबसे पहले किस में आएंगे? संरचनात्मक समवायता में, फिर इनका प्रकार देखेंगे, उसके बाद आएंगे त्रिविम में, फिर इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है संरचनात्मक समवायता। तो इसमें क्या रहता है? जो केंद्रीय धातु रहेगा, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? उपसंयोजी यौगिक पढ़ रहे हैं, तो उसमें तो केंद्रीय धातु रहेगा और एक क्या रहेगा? लिगेंड रहेगा। तो संरचनात्मक की परिभाषा देख लेते हैं। जो केंद्रीय धातु हैं और केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर लिगेंड का जो अरेंजमेंट है या जमने की जो प्रोसेस है, अरेंजमेंट उसका अलग अलग रहता है, और उनका सूत्र जो क्या है? एक समान रहेगा। यहाँ पे सूत्र नहीं दिया है, पर आप लोग को लिख सकते हो कि 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनका अणु सूत्र या रासायनिक सूत्र समान रहेगा, लेकिन उसमें क्या होगा? केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर जो लिगेंड का अरेंजमेंट है वो अलग अलग रहेगा। तो इस प्रकार की जो समवायता उत्पन्न होगी उसको क्या बोलेंगे? संरचनात्मक समवायता कहेंगे। तो ये हो गया संरचनात्मक समवायता। अब इसका जो टाइप है उसमें आते हैं। तो पहला टाइप क्या था? आयनन समवायता। आयनन समवायता कहलाता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो इसमें क्या होगा? एक ही ठो अणु सूत्र रहेगा या एक ही ठो संगठन रहेगा के 2 ठो समवायी पाए जाएंगे, लेकिन जब जल में विलय करेंगे तो अलग अलग तरह से आयन देंगे। देखो 2 ठो यौगिक हैं, दोनों का सूत्र क्या होगा? एक समान होगा, लेकिन जब उसको क्या करेंगे हम लोग? जल में घोल देंगे, पानी में घोल के उसका विलयन बना लेंगे। तो विलयन बनाएंगे तो क्या होगा? पहले वाले यौगिक से अलग अलग आयन मिलेगा और दूसरे वाले यौगिक से उससे अलग प्रकार से आयन मिलेगा। तो दोनों यौगिक का जो आयनिक रूप है वह अलग अलग होगा पानी में घोलने पे, तो वह क्या कहलाएगी? आयनन समवायता। यह हो गया। और जो 2 ठो यौगिक लिए हैं उनको क्या बोलेंगे? इन सम अवयवियों को आयनन समवायी कहते हैं। तथा इस प्रकार जो उत्पन्न होती है समवायता उसको क्या बोलेंगे? आयनन समवायता कहेंगे। यह हो गया आयनन समवायता। ये समझ में आ गया होगा आप लोग को कि यौगिक का सूत्र समान रहेगा, लेकिन जब उसको जल में विलय करेंगे तो दोनों से अलग अलग प्रकार के आयन हमको मिलेगा। तो उस प्रकार की जो समवायता है वह कहलाएगा आयनन समवायता। सम का मतलब होता है समान, और अवयव का मतलब है कि उसको बनाने वाले जो भी तत्व हैं उनमें समान संख्या में रहेंगे, लेकिन आयनन लिखा है तो क्या होगा? उनकी आयनन की मात्रा अलग अलग होगी। तो ये कहलाएगा आयनन समवायता। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये CONH3 Br और SO4। इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका जब हम लोग क्या करते हैं? आयनन करते हैं तो यहाँ पे SO4 2 माइनस में टूट जाएगा। यहाँ से ये SO4 है, ये क्या बनाएगा? यहाँ से 2 माइनस आयन बनाएगा, और ये क्या बनाएगा? इसमें 2 प्लस आ जाएगा संकुल में, तो यहाँ पे सल्फेट 2 माइनस आयन यहाँ से मिलेगा। लेकिन जब इसमें देखते हैं CONH3 SO4 और Br, तो इसमें क्या मिलेगा? Br माइनस आयन मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा? संकुल में एक ठो प्लस चार्ज आ जाएगा। तो Br में एक ठो माइनस चार्ज आ रहा है और संकुल में एक ठो प्लस चार्ज आ रहा है। तो देखो यहाँ पे इसमें क्या है? एक ठो कोबाल्ट है, इसमें भी एक कोबाल्ट है, 5 ठो अमोनिया है, इसमें भी 5 ठो अमोनिया है, इसमें एक ठो सल्फेट है, इसमें भी एक ठो सल्फेट है, इसमें एक ठो ब्रोमीन है, इसमें भी ब्रोमीन है। अगर इसमें परमाणुओं की संख्या देखेंगे तो क्या हो जाएगा? समान रहेगा। और क्या करेंगे? इसमें अगर सूत्र भी देखेंगे तो समान होगा, क्योंकि परमाणुओं की संख्या दोनों में समान है। लेकिन इसमें सल्फेट आयन मिल रहा है और इसमें क्या मिलेगा? ब्रोमाइड आयन मिलेगा। तो ब्रोमाइड और सल्फेट, इसमें से सल्फेट मिला, इसमें से ब्रोमाइड, तो संकुल में भी अलग अलग आवेश आ रहा है।
तो ये क्या कहलाएगा? आयनन समवायता कहलाएगा। उसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, पेंटामीन ब्रोमिडो कोबाल्ट, इसको बोला है पेंटामीन ब्रोमिडो और कोबाल्ट सल्फेट ये है, और इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटामीन सल्फेटो कोबाल्ट 3 और ब्रोमाइड बाद में। ये दोनों क्या हैं? आयनन समवायी कहलाते हैं, क्योंकि ए का जो जलीय विलयन है संकुल के साथ क्या देगा? सल्फेट आयन देगा, SO4 माइनस आयन देगा, और ये क्या देगा? Br माइनस आयन। यहाँ से ये जो सल्फेट आयन देगा उसमें Br माइनस यहाँ पे लिगेंड का काम कर रहा है, क्योंकि Br माइनस अंदर में है तो Br माइनस क्या करेगा? लिगेंड का काम कर रहा है। लेकिन जब B को देखते हैं, B का जलीय विलयन, तो यहाँ से क्या मिलेगा? ब्रोमाइड आयन मिलेगा, Br माइनस आयन मिलेगा, और यहाँ पे जो सल्फेट है संकुल मंडल के अंदर में है तो SO4 माइनस यहाँ पे किसका काम करेगा? सल्फेटो लिगेंड का काम करेगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? आयनन समअवयवी कहलाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें आयनन समवायता पाई जाती है। इसी प्रकार का और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? बहुत सारे एग्जाम्पल दिया हुआ है। अभी जो देखे उदाहरण उसमें क्या होगा? ए जो है एक बैंगनी कलर का यौगिक रहता है, ए का जो कलर क्या रहता है? बैंगनी, और बी का कलर रहता है रेड कलर का। उसी प्रकार से जो आयनन समअवयवी हैं उनका उदाहरण यहाँ पे आप लोग को मिलेगा बहुत सारा। तो इसमें